हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी ने प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस जमा नहीं किया है तो आपको जो है लेट हो जाएगा। तो आपको किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट और सबमिट किस तरीके से सबमिट करना है, क्या उसकी डेट है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। और आप टाइम से उसको सबमिट करो क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 1 साल तक भी ले लेता है और जिसकी वजह से डिग्री लेट हो जाती है। तो अभी जब तक जो प्रोजेक्ट सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 है, जिसकी भी सिनॉप्सिस अप्रूव हो चुकी है वो अपनी सिनॉप्सिस जो है प्रोजेक्ट बना के अपने सबमिट कर दे। दूसरा, अगर आपने अभी तक सिनॉप्सिस सबमिट ही नहीं किया, जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर के अंदर अपना ऐसा लिया है अपना MMPP01, तो उसका क्या होगा कि क्योंकि उसने अभी तक सिनॉप्सिस ही नहीं भेजी तो वो अप्रूवल होने में उसमें टाइम लगेगा। अप्रूवल होने में 1 या 2 महीने ले लेते हैं, तो हो सकता है कि ये डेट एक्सटेंड हो। लेकिन आप जो है फिर जो है अगर आपने सबमिट नहीं किया जल्दी से तो आपकी जो डेट है वो निकल जाएगी ये वाली। तो फिर आपको जाके अपने सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप अभी अगस्त चल रहा है तो सितंबर तक आप नहीं कर सकते, या फिर अक्टूबर में अगर कुछ डेट बढ़ जाती है तो अगर आपकी किस्मत ठीक हुई तो आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव हो गए और सब कुछ होके आ गया तो ठीक है। अगर रिजेक्ट होगी तो आपको फिर अगले सेशन में चला जाएगा कुछ भी इश्यू होने पे। दूसरा, अगर अगर आप जो है टाइम से सबमिट नहीं करते हो अभी तो फिर आपको फरवरी में सबमिट करना पड़ेगा। फरवरी में सिनॉप्सिस वगैरह को सबमिट करके जनवरी में, फरवरी में, और आपको अपना अप्रूवल जल्दी लेना पड़ेगा। तब आप जो है उसको जाके अगले मार्च में सबमिट करोगे और उसका रिजल्ट जो है वो अगस्त में आएगा 2024 के अंदर। तो आपकी डिग्री लेट हो जाता है। तो मेन इशू यही है। अब हम एक एक करके बताएंगे कि किस तरीके से आपको सबमिट करना है। सबसे पहले जो आपको अपनी अपनी सिनॉप्सिस जो सबमिट करनी है, जितने भी MBA के स्टूडेंट हैं उनको अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करनी है। कोई भी सॉफ्ट कॉपी में सबमिट नहीं करेगा, वो हार्ड कॉपी में सबमिट होती है, तो हार्ड कॉपी में सबमिट करना है। उसके बाद आपको ये चीज़ें देखनी है कि सबमिट जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उनको अपने LMS पोर्टल के ऊपर सबमिट करना पड़ता है, उनको लिंक मिला हुआ होता है। और जो मैं अभी तक जो बात हुई थी कुछ स्टूडेंट से, उनका जो सिनॉप्सिस सबमिशन का लिंक एक्सपायर हो चुका है, अब सीधा उनका प्रोजेक्ट का लिंक आ गया है। लेकिन ऑफलाइन के स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है कि वो अपना ऑफलाइन भेज के उसका सबमिशन ले सकते हैं। और अभी उनकी डेट बची है, और जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट हैं MBA के, और वो अपना प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं और सिनॉप्सिस भी अभी सेम भेज सकते हैं, 1 महीना उनके पास है। तो अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले जब आप सिनॉप्सिस भेजोगे कि तो इस तरीके से एक फर्स्ट पेज होता है जिसके अंदर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर नाम, गाइड का नाम, उसका एड्रेस और सिग्नेचर वगैरह होता है। और यहाँ पे आपको जो है अपना अप्रूवल होकर आपको आपका सिनॉप्सिस मिल जाता है। अगर कोई रिजेक्शन होता है तो भी यहाँ पे कॉमेंट होकर आपको मिल जाता है। उसका मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, सारी चीज़ बताऊँगा। तो ये आपको इस तरीके से अपना सिनॉप्सिस का जो फर्स्ट पेज तो आपने भर दिया, अंदर जो है इस तरीके से उसमें भी और फर्स्ट पेज वगैरह रहता है। आपका टॉपिक रहेगा, आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, आपका ये जो सारे प्रिंट आपको इसके लगाने पड़ेंगे अपने सिनॉप्सिस के। उसके बाद जो है आपको गाइड का बायोडाटा लगाना पड़ेगा, जो 5 साल का एक्सपीरियंस, वो जो चीज़ें हैं गाइड के बायोडाटा की, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले फर्स्ट पेज, उसके बाद आपको सिनॉप्सिस का प्रिंट आउट, उसके बाद आपको गाइड का बायोडाटा, और उसके बाद आपको इसको भेज देना है अपने रीजनल सेंटर पे। वहाँ से अप्रूवल होके इस तरीके से आपको मिल जाएगा, अप्रूव करके, और बोलेंगे कि आप जो है अपना प्रोजेक्ट बनाओ, यहाँ पे स्टाम्प वगैरह मिल जाएगा। अगर आपका रिजेक्ट हो गया यहाँ पे नोट अप्रूव लिख के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 1 से 2 महीने का टाइम लेता है। तो मैं अभी हमेशा यही गाइड करूँगा कि आप जो है जल्दी अपनी सिनॉप्सिस को सबमिट करें। कोई भी इशू होने पे आपके पास टाइम बच जाता है तो आप फिर उस टाइम के दोबारा सेंड करके अपना अप्रूवल ले सकते हैं। एक बार भी अगर रिजेक्ट हो गया तो आपका फिर मिनिमम 6 महीना आपके निकल जाते हैं, आपको फिर नेक्स्ट सेशन में उसको सबमिट करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर ये अप्रूवल का इस तरीके से भी आपको एक लेटर आएगा वापस अप्रूवल का, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट में लगती है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सिनॉप्सिस में हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा जो है, सिनॉप्सिस के बाद आप जब आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव होके आ जाता है तो फिर आपको मैं एक लिंक दूंगा प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए। तो आपको उस पर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। और कई बार लिंक भी अगर काम नहीं करता तो आप उसको ऑफलाइन भी भेज सकते हो। ऑफलाइन भेजने का एड्रेस जो है ये नीचे दिया गया है, रजिस्टर्ड SAD इग्नोर, यहाँ पे आपको भेजना है। और जो MBA ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उनको LMS पोर्टल के ऊपर लिंक आ गया है, आप 1 महीने के अंदर उसी पे सबमिट कर सकते हो। सितंबर के साथ जो है बाद वो लिंक काम नहीं करेगा। अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है बनाने में तो भी मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। नेक्स्ट जो है,
डिग्री लेट होने का मैंने आपको बता दिया। अगर आप जो है सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाती है, दोबारा अगर भेजते हैं तो 2-3 महीना दोबारा लग जाता है। और फिर अगर आप अभी सबमिट नहीं कर पाते तो सितंबर में, तो फिर फरवरी में सबमिट करोगे, उसका रिजल्ट अगर अगस्त में आएगा। सेम वही बात है जो मैंने आपको बताया था। तो अपनी जो सिनॉप्सिस है उसको जल्दी से जल्दी भेजें और सबमिट करें। अगर आपको बनाने में कोई इशू हो रहा है, देखो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ ग्रेड कार्ड, इसमें कहीं पे भी MMPP 01 नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने सारे असाइनमेंट और सब कुछ सबमिट कर दिया, लेकिन MMPP का ना सिनॉप्सिस भेजा ना प्रोजेक्ट भेजा, ठीक है। तो और वो इस वजह से इनकी डिग्री लेट हो रही है। ये देखो उनका रजिस्ट्रेशन है, इसमें MMPP 1 भी है, सब कुछ है, लेकिन तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी जो प्रोजेक्ट है उसको लाइटली नहीं लेना, उसी की वजह से डिग्री लेट होती है। और आपका ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया तो आपको फ़ीस दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट की, 4000 रुपये। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जिससे स्टूडेंट को, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है सिनॉप्सिस के बारे में मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको, अगर आप मुझसे सिनॉप्सिस बनवाना है, मैं बनाने में हेल्प कर दूंगा, तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम, सिटी और स्ट्रीम लिख के भेज देंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे। 1500 रुपये सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस के लिए पे करना है। जैसे ही सिनॉप्सिस बन जाएगी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा 2 दिन के अंदर, और उसके बाद आपको अपने अप्रूवल के लिए उसको सेंड कर देना है। फिर जैसे आपका अप्रूवल आ जाएगा तो बाद में मैं प्रोजेक्ट बना के दे दूंगा आपको, उसके 2500 लगेंगे, और आपको उसको सबमिट कर देना है अपने दिए हुए लिंक पे। मैं पूरा आपको टाइम टू टाइम गाइड देते रहता हूँ, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम।